नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल केशव चौधरी ऑफिशियल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाला हैं भाषाई कौशल। इससे पहले हमने भाषाई कौशल का एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने पढ़ा था भाषाई कौशल के मूलभूत रूप से कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था भाषाई कौशलों का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है, और उसके बाद में हमने पढ़ा था मारिया मांटेसरी के अनुसार भाषाई कौशल किस के क्रम क्या है, और उसके बाद में हमने पढ़ा था श्रवण कौशल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए। उसके बाद में ये हमारी दूसरी क्लास देखिए जिसमें मात्र 10 मिनट में आज हमारा भाषाई कौशल है वो टॉपिक पूरा होने वाला है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे भाषाई कौशलों के 3 कौशल जिनके नाम है भाषण कौशल, उसके बाद में है पठन कौशल, और उसके बाद में है लेखन कौशल। तो चलिए आज का हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। भाषण कौशल को मौखिक अभिव्यक्ति भी कहा जाता है, यानी भाषण कौशल का दूसरा नाम है वो मौखिक अभिव्यक्ति। भाषण कौशल जन्मजात नहीं होता, अपितु बच्चा वातावरण के प्रभाव से भाषण शक्ति अर्जित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि भाषण कौशल है जो बालक कहाँ से अर्जित करता है, वो अपने वातावरण से अर्जित करता है। और भाषण कौशल कौन सी शक्ति है, वो एक अर्जित शक्ति है। वहीं पर हमने पढ़ा था श्रवण कौशल है वो प्रकृति प्रदत्त शक्ति है, यानी जो वो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। और जो भाषण है यानी बोलना जो हम सीखते हैं वो हमारे परिवेश में रह करके सीखते हैं। अब हम पढ़ेंगे भाषाई कौशल के उद्देश्य, यानी एक भाषा के को बोलने के लिए इसके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य है उच्चारण की शुद्धता, उसके बाद में निसंकोच भाव अभिव्यक्ति, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों में एकता की भावना विकसित करना, विचारों में क्रमबद्धता, उचित गति, बलाघात तथा अनुतान का विकास करना। यानी भाषण कौशल है बोलने के जो मुख्य उद्देश्य हैं उसमें एक उच्चारण की शुद्धता करना, उसके बाद में छात्रों में शब्द भंडार की वृद्धि करना। अब हम पढ़ेंगे कि मौखिक अभिव्यक्ति के 2 रूप होते हैं, यानी भाषण कौशल के भी 2 रूप है। वो कौन कौन से हैं? तो साथियों, एक है औपचारिक रूप और एक है अनौपचारिक रूप। औपचारिक रूप है जो औपचारिक शब्द उपचार धन इक से मिलकर बना है, और अनौपचारिक शब्द है वो अन धन औपचारिक से बनकर बना है। तो साथियों, औपचारिक भाग है उसके भी 2 भाग हो जाते हैं फिर, और अनौपचारिक है वो उसमें केवल बातचीत आ रही है, यानी हम जो भी आपस में दूसरे अपने दोस्त से या अपने चाचा चाची से बात करते हैं वो किस में आ जाएगी, अनौपचारिक में आ जाती है। यानी उसका कोई जगह स्थान या समय निश्चित नहीं होता है, हमें जहाँ कहीं पर भी कोई व्यक्ति मिलेगा उससे हम बातचीत करने लग जाएंगे, वो क्या आएगा, अनौपचारिक। और औपचारिक में क्या आएगा, यहाँ पर भी 2 भाग है, एक है साहित्यिक और एक है व्यवहारिक। साहित्यिक में आ जाएगा हमारा साथियों वर्णन, किसी कहानी का पठन, एकांकी, कविता पाठ, भाषण, वाद विवाद। इसका क्या होता है, निश्चित समय होता है, निश्चित स्थान होता है, उसके बाद में हम इसका अध्ययन करते हैं। वहीं पर व्यवहारिक में देख लेते हैं कि धन्यवाद ज्ञापन करना, किसी व्यक्ति का स्वागत करना, तो इसके लिए क्या होता है, निश्चित स्थान होता है, और निश्चित स्थान होता है तो ये किस में आएगा, औपचारिक में। इसके बाद में अपना परिचय दिलवाना या फिर उसके बात के बारे में संवेदना प्रकट करना। अब हम पढ़ेंगे पढ़ना कौशल या वाचन कौशल। वाचन शब्द है जो वाक धातु से बना है, और वाक का अर्थ होता है साथियों वाणी या कथन। लिखे हुए शब्दों या छपे हुए शब्दों का उच्चारण करना है क्या कहलाता है, वाचन कहलाता है। यानी किसी भी लिखे हुए शब्दों को पढ़ना या उसका उच्चारण करना क्या किस श्रेणी में आएगा, वाचन। वाचन भी साथियों 2 प्रकार के होते हैं, यानी पाठकों के आधार पर वाचन 2 प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत वाचन और एक सामूहिक वाचन। व्यक्तिगत वाचन में साथियों क्या होता है, एक ही व्यक्ति अपना वाचन करता है, और सामूहिक वाचन में क्या होता है साथियों, वहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति है वो साथ साथ में बातचीत करते हैं। अभिव्यक्ति के आधार पर वाचन है जो 4 प्रकार के होते हैं। तो आपसे प्रश्न बनता है कि अभिव्यक्ति के आधार पर वाचन के कितने प्रकार हैं, यानी पठन कौशल के कितने प्रकार हैं। तो आपको बताना है 4 प्रकार। 4 में एक है आदर्श वाचन, दूसरा अनुकरण वाचन, तीसरा अनुवाचन, और चौथा है हमारा द्रुत वाचन। आदर्श वाचन कौन करेगा साथियों, तो शिक्षक करेगा, विद्यालय में आदर्श वाचन शिक्षक करेगा। अनुकरण कौन करेगा, ऑफिशियली बात है, अगर शिक्षक आदर्श वाचन कर रहा है तो उसका अनुकरण कौन करेगा, छात्र करेगा। और अनुवाचन है वो शिक्षक के बाद छात्रों द्वारा उसी शब्द का वाचन, यानी पहले शिक्षक पढ़ेगा और उसके बाद में क्या है, पीछे बैठे बैठे जो क्लास में बच्चे हैं वो पढ़ेंगे। और द्रुत वाचन है जो शीघ्रता के साथ वाचन करता है, यानी जो जल्दबाजी में किया गया वाचन है वो क्या कहलाएगा, द्रुत वाचन। और वाचन को किस शब्द से जानते हैं, पठन कौशल। कौन सा कौशल, वाचन कौशल या पठन कौशल। सामान्य आधार पर जो वाचन है यानी पठन कौशल के कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है सामान्य आधार पर। कौन कौन से होता है साथियों, एक होता है शेष स्वर वाचन और दूसरा होता है मौन वाचन। शेष स्वर यानी स्वर सहित किए जाने वाला वाचन, यह भी 2 प्रकार का होता है, एक आदर्श वाचन और एक अनुकरण वाचन। मौन वाचन है जो एकाग्रचित होकर मन ही मन में पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, क्या कहलाएगा, मौन वाचन। और मौन वाचन भी है वो 3 प्रकार का होता है, यानी पठन कौशल में मौन वाचन है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है गहन वाचन, एक होता है गंभीर वाचन, नवीन तथ्यों तथा विचारों का ग्रहण करना,
और दूसरा होता है द्रुत वाचन, तेजी से पढ़ना, जैसे उपन्यास, नाटक, कहानी, एकांकी को किस प्रकार से पढ़ते हैं, हम तेजी से फटाफट पढ़ते हैं, उसे क्या कहेंगे, द्रुत वाचन। और एक कहता है विहंगा अवलोकन, इसका यह मौन वाचन का तीसरा रूप है और इसको क्या कहते हैं, सरसरी नजर से अनावश्यक शब्दों को छोड़ करके सार सार ग्रहण करना, यानी जो अनावश्यक शब्द है उसको छोड़ देना, जो काम की बात है उसको ही पढ़ना, क्या कहलाएगा, विहंगा अवलोकन वाचन। विशेष लगक, साथियों विशेष है मौन पठन की शुरुआत है शेषवर वाचन की क्षमता उत्पन्न होने के बाद में होनी चाहिए, यानी बालक है वो शेषवर वाचन करने लग जाता है उसके बाद में ही मौन पठन पर बल देना चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों को कक्षा 3 से शेषवर पठन के साथ साथ मौन वाचन पठन की शिक्षा प्रारंभ कर देनी चाहिए। साथियों एक क्वेश्चन बनता है, मौन वाचन है जो प्रतिभाशाली बालकों के लिए कब कौन सी कक्षा से शुरू कर देना चाहिए, तो वो तीसरी कक्षा से शुरू कर देना चाहिए। और आमतौर से कक्षा 6 से मौन पठन पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, यानी कक्षा 6 के विद्यार्थी को मौन पठन के रूप में अधिक बल दिया जाना चाहिए, यानी मौन पठन के लिए प्रेरित करना चाहिए। पठन कौशल की विधियां या फिर हम कह सकते हैं वाचन कौशल की विधियां कौन कौन सी है, तो सबसे पहली विधि है वो अक्षर बोध विधि, जिसे वर्ण विधि भी कहा जाता है। उसके बाद में चित्र विधि, देखो और पढ़ो विधि, चित्र विधि को ही देखो और पढ़ो विधि, यानी बालकों के सामने चित्र दिखाना, उसके बाद में बालकों के बारे में उस चित्र के बारे में बालकों से जानना, उस चित्र के बारे में जाने क्या कहेगा, देखो और पढ़ो विधि। अनुकरण विधि, भाषा यंत्र उपकरण विधि, ध्वनि साम्य विधि, सामूहिक पठन विधि, वाक्य विधि और साचार्य विधि। पठन कौशल में जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो कौन सी है, वाक्य विधि है। कौन सी विधि, वाक्य विधि। अब पढ़ेंगे जो भाषाई कौशल का अंतिम रूप है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, लेखन कौशल के नाम से जानते हैं। लेखन एक कला है जो 2 चरणों में विभाजित होती है। पहला चरण है भाषा की ध्वनियों को लिपिबद्ध करके उनको शुद्ध सुपाठ्य एवं सुंदर रूप से प्रस्तुत करना, और जो दूसरा चरण है वो है लिपि प्रतीकों के माध्यम से अपने भावों विचारों को सुस्पष्ट अर्थपूर्ण एवं प्रभावी अभिव्यक्ति की योग्यता क्या कहलाएगी, लेखन कौशल। और लेखन कौशल अभ्यास के भी कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। लेखन कौशल के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। कौन कौन से हैं, सुलेख कौशल, अनुलेख कौशल और श्रुतिलेख। सुलेख है जो सुधन लेख से बना है, अनुलेख अनुधन लेख से, और श्रुतिलेख है जो श्रुति धन लेख से। सु का अर्थ सुंदर, लेख का अर्थ होता लिखना, अनु का नकल और श्रुति का सुनना। सुलेख लेखन का प्रथम और आवश्यक गुण है, यानी सुलेख है जो लेखन कौशल का क्या है, प्रथम और आवश्यक गुण है। वहीं पर श्यामपट या पुस्तक की सामग्री को ज्यों का त्यों लिखना क्या कहलाएगा, अनुलेख कहलाएगा। और अनुलेख कौन सी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, कक्षा 1, 2 और 3 में सबसे अधिक उपयोगी है। और श्रुतिलेख का अर्थ होता है सुन करके लिखना, यानी अध्यापक है कक्षा में बोलेगा, उस शब्द को बोलने के बाद में बालक है वो सुन करके क्या करेंगे, लिखेंगे, उसे क्या कहेंगे, सुन करके लिखना या श्रुतिलेख। यानी साथियों ये था हमारा भाषाई कौशल। भाषाई कौशल में हमने कौशल भाषा के 4 कौशल पढ़े थे। सबसे पहला था सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन कौशलों में से अब अगली कक्षा में हम बात करेंगे इन कौशलों में से कौन कौन से जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण बन सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे लेखन कौशल है उसके शिक्षण के क्या उद्देश्य, यानी लेखन कौशल के शिक्षण में क्या उद्देश्य हैं। तो बालकों को शुद्ध वर्तनी का ज्ञान करवाना, अक्षर व शब्द के रूप में ज्ञान करवाना, हस्तलेख सुधारना, लेखन गति में वृद्धि करना, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग करवाना, अपने भावों के लिए आकृति की कल्पना करना, वहीं पर बालकों की सृजनात्मक क्षमता का विकास करना या फिर लिखित अभिव्यक्ति का विकास करना है, वो किस में आ जाएगा, लेखन कौशल के क्या है, ये उद्देश्य हैं। साथियों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में प्रैक्टिस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए।